राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए शपथ ग्रहण समारोह अब से थोड़ी देर में शुरू होगा। देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन शपथ लेंगे और इससे पहले 492 वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले थे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के बीच में, और उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को उन्होंने हराया था, जिन्हें 300 वोट मिले थे। 15 सांसदों की क्रॉस वोटिंग हुई थी और इस मुद्दे पर अभी भी राजनीति सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी है। अब नजर डालते हैं उपराष्ट्रपति पद का जो शपथ ग्रहण समारोह है वह किस तरीके का होगा। 10:30 बजे राष्ट्रपति भवन में यह उपराष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, जिसमें कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ ग्रहण कराएंगी उपराष्ट्रपति को। इसके अलावा पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मोदी कैबिनेट के तमाम सदस्य रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। विपक्ष नेता राहुल गांधी मौजूद रह सकते हैं या फिर नहीं, अभी भी संशय बरकरार है। कल वह अपने जो निर्वाचन क्षेत्र है रायबरेली वहां पर थे, तो पूरे प्रोटोकॉल के तहत, नियम के तहत, परंपरा के तहत, संवैधानिक परंपरा के तहत शपथ ग्रहण समारोह उपराष्ट्रपति पद का संपन्न होगा। 10 बजे तक जो लोग हैं उनको पहुंचना होगा और उम्मीद की जा रही कि 10:30 बजे यह पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। सभी देश के मुख्यमंत्री, उनको भी न्योता मिला है और उनका भी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो भारतीय परंपरा, भारतीय संविधान की यह तस्वीर होगा उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का शपथ ग्रहण समारोह। और अमूमन यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में, सालों में नहीं दशकों में, जितनी चर्चा इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की हुई है शायद ही किसी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की हुई है। अचानक इससे पहले के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा देना, फिर उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होना, उसके बाद सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी का मैदान में आना, संख्या बल बनाम परसेप्शन की लड़ाई होना और अंततः जीत सीपी राधाकृष्णन की हुई। लेकिन एक सवाल के साथ, क्या सवाल है? वो 15 कौन? 15 सांसद सत्ता पक्ष कह रहा है कि इंडिया गठबंधन के उन्होंने विपक्ष के सांसदों ने सत्ता पक्ष के पक्ष में वोटिंग की है, यानी क्रॉस वोटिंग की है। तो वही विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिरकार 15 सांसद जो एनडीए के थे, जो नदारद थे वोटिंग के दौरान, वो आखिरकार कौन थे? तमाम सवालों के बीच यह नतीजा निकला है। 152 वोट से सीपी राधाकृष्णन जीते हैं और आज शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर करेंगे, लेंगे, अपनी शपथ लेंगे और उसके बाद वह अपनी कुर्सी संभालेंगे। लेकिन बहुत बड़े मायने हैं इस पूरे घटनाक्रम के और ये संवैधानिक प्रक्रिया की, क्योंकि इसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई और अब इस प्रक्रिया के बाद भी इसकी चर्चा पूरे देश में जारी रहेगी। और इसलिए जारी रहेगी क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी, एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जो बातें कही गई थी वह मुद्दा जनता के बीच उठाएगी, गूंज बड़ी दूर तक सुनाई देगी। और जैसे ही उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को इस चुनाव में जीत मिली, उसके बाद अलग अलग नेताओं ने उनको बधाई दी। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सबने बधाई दी। और परसों ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि भारत के जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है वह देश की चारों दिशाओं से वह आते हैं। पीएम मोदी गुजरात से और उनका संसदीय क्षेत्र काशी से, द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से, उपराष्ट्रपति तमिलनाडु से, और ये संवैधानिक पद पर ये लोग विराजमान है। तो देश के कोने कोने से, चारों दिशाओं से यह देश को के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। और यह कितनी, ये भारत की एकता के लिए उन्होंने कही थी, बहुत बड़ा वक्तव्य था ये। और उसके बाद ये उपराष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण समारोह है। तो एक बड़ा एजेंडा यहाँ पर बीजेपी इस जीत को बनाएगी आने वाले दिनों में चुनाव में। अब नजर डालते हैं कि आखिरकार सीपी राधाकृष्णन है कौन। चर्चा बहुत हो चुकी है, खबर बहुत आ चुकी है। तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं, कोयम्बटूर से 2 बार सांसद रहे थे, झारखंड और महाराष्ट्र के यह राज्यपाल भी रह चुके हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब बीजेपी और एनडीए ने इनको जब चुनाव के मैदान में यहाँ पर उठाया
उतारा तो यह तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई कि एक जो तमिलनाडु तमिल अस्मिता को कितनी तवज्जो देती है एनडीए के धड़े की ओर से। यह तस्वीर सांसदों के सामने जो वोट दे रहे थे उनके सामने यह पेश करने की कोशिश की। तो वही उसके जवाब में तेलुगु अस्मिता क्या होती है, इंडिया गठबंधन ने इसका ये मुद्दा उठाया और पेश किया। देखिए, बहुत इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये थी, इंडिया गठबंधन के जितने भी रणनीतिकार थे वो लगातार जो तेलुगु में या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो पार्टियां थी जो एनडीए की सहयोगी थी उनसे संपर्क साध रहे थे। तो वहीं तमिलनाडु की जो इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी डीएमके थी उनसे संपर्क साधा जा रहा था बीजेपी द्वारा, एनडीए के नेताओं द्वारा कि अपने पाले में आया। लेकिन जो चुनाव परिणाम आया उसमें जो वोटों का बंटवारा हुआ, 15 वोटों का बंटवारा हुआ, उससे आगे यहाँ पर नहीं हो सका। तो एक दक्षिण भारत के पूरे जो वोटर रीजन है उसमें यह चुनाव लड़ा गया। तमिल अस्मिता बनाम तेलुगु अस्मिता, जीत सीपी राधाकृष्णन की हुई। उपराष्ट्रपति पद का यह चुनाव था और इसको बेहद अभी जो एक चुनने के बाद और शपथ ग्रहण समारोह है, बेहद सादगी भरा यह समारोह रखा गया है। जिस तरीके से नियमों के मुताबिक संवैधानिक प्रक्रिया होती है उस नियमों के तहत सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। तो यह एक भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण समारोह भारत की संवैधानिक प्रक्रिया के लिए, संवैधानिक व्यवस्था के लिए एक बहुत ही अहम घटनाक्रम है, क्योंकि बेहद चर्चित यह शपथ ग्रहण समारोह रहेगा और यह चुनाव था। और इस शपथ ग्रहण समारोह की जो छाप है आने वाले दिनों में देश की राजनीति पर, देश के अलग अलग जगहों पर यहाँ पर पड़ेगी। तो अब से थोड़ी देर में जो तमाम जो गेस्ट हैं उनका भी आना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। हम इस पर भी नजर डाल लेते हैं आखिरकार जो लोग हैं, कौन कौन लोग इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रहेंगे, इसके अलावा अलग अलग देश के जो मुख्यमंत्री हैं वो रहेंगे। तो ये सब लोग यहाँ पर रहेंगे। ये संवैधानिक पद है, हेड ऑफ स्टेट और राज्यपाल जो रहेंगे और ये संपन्न होगा। बहुत अहम प्रक्रिया है और ये जो है चलता रहेगा। और अभी फिलहाल उपराष्ट्रपति पद का जो यह चुनाव हो रहा है, चुनाव के बाद ये जो हम नजारा देख रहे हैं, यही वो दल थे जो आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब जब संपन्न हो गया है उपराष्ट्रपति पद का चुनाव और यह शपथ ग्रहण है, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के सामने होगा। और यही कमोवेश भारतीय संविधान की, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया की